हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये समझा था जॉब स्किल्स में कि हम लोग टेलीफोन पे या मोबाइल पे कैसे बात करें जब भी हमें कोई एचआर या कंपनी कॉल करती है। ये उनके लिए ज़रूरी था जो स्टूडेंट्स या जो यूथ जॉब सर्च कर रहे हैं और वो कंपनीज में अप्लाई करते हैं या जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, और उनके पास इंटरव्यू के लिए, स्क्रीनिंग के लिए फ़ोन आते हैं। तो लास्ट वीडियो इसलिए उसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम फ़ोन को पिक करके कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे ग्रीट करते हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग आगे ये जानेंगे कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या होती है आपके प्रोफाइल को समझने के लिए, किसी भी एचआर या किसी कंपनी के लिए। फ्रेंड्स, जब कंपनी कोई कॉल करती है, जब एचआर जब आपको कोई कॉल करते हैं, तो पहली बार आपको आपके बेसिक जानकारी आपसे लेने के बाद, आपके प्रोफाइल के बारे में समझने के बाद, वो दूसरी उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड होती है, सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो आपकी सीवी मांगते हैं। सीवी यानी उसको रिज्यूम भी बोलते हैं, उसको बायोडाटा भी बोलते हैं। ये बायोडाटा, रिज्यूम, सीवी आपके प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके फैमिली की बेसिक डिटेल होती है, आपके एजुकेशन की डिटेल होती है, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल होती है, आपने किस कंपनी में काम किया है, किस रोल पे काम किया है, क्या उसमें आपके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये सारी डिटेल्स आपके उस रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो भी आप कह लें उसमें होती है। तो कंपनीज उसको चेक करती हैं, फिर उसके बाद वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रोफाइल को फ़िल्टर करते हैं कि आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीवी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका पहला इंप्रेशन जिससे बनता है वो आपके इंटरेक्शन के बाद आपकी प्रोफाइल से बनता है। पहले आपके सीवी में कंटेंट क्या है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका अपीयरेंस क्या होता है, वो देखने में कैसा लगता है, आपने भेजा कैसे। मैं देखा गया है कि हम लोग डेली सैकड़ों सीवीज और रिज्यूम देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि सीवी को इतनी बुरी हालत में किसी भी तरीके से वो भेज देते हैं। अब आप समझिए कि सीवी जो आती हैं, आपसे किसी ने डॉक्यूमेंट मांगा, या आप ये समझिए कि आपने किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा है। तो अगर उस डॉक्यूमेंट को उसने जो है बहुत कैजुअली भेज दिया, कि बहुत धुंधली फ़ोटो भेज दी, या वो डॉक्यूमेंट बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत कई सारे फोल्ड हैं, उसमें साफ दिख नहीं रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कई बार उसको मोड़ा गया है, उसको निचोड़ करके रखा गया है, बहुत सारे उसमें सिलवटें हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट साफ सुथरा हो और देखने में बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक लेटर साफ दिखे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादातर केसेस में इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स, जो सीवीज आती हैं, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो इस तरीके से फ़ोटो खींच के भेज दिए जाते हैं कि उसमें दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अलावा उसमें फ़ोटोज़, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहीं किसी ने बेड पर रख के फ़ोटो खींच दी, कहीं ज़मीन पर रख के फ़ोटो खींच दी है। तो एक उन्होंने सीवी पही की फ़ोटो कभी बनवा रखी थी, कभी एक आध 2 साल पहले वही सीवीज चली आ रही हैं, उसमें गंदी सीवी होती हैं, वो अपने जेब में 4 बार उसको फोल्ड करके रखते हैं, वही निकाल के सबको भेजते रहते हैं। ये बहुत गलत इंप्रेशन जाता है इससे बहुत गलत इंप्रेशन किसी भी एचआर के पास, किसी भी कंपनी में आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके सीरियसनेस, इससे ये पता चलता है कि आप उस जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए कितने सीरियस हैं। जब आप अपना पहला डॉक्यूमेंट ही साफ सफाई से और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए इस बात को कि कोई कैसे बिलीव करेगा कि आप उस काम के लिए
उस जॉब के लिए आप सीरियस हैं या नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा जो भी है उसको बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। पहली बात कि सारा इन्फॉर्मेशन उसमें अप टू डेट हो। आपने जो भी अभी तक काम किया हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई नया आपने कोर्स किया हो, सब उसमें अपडेटेड होना चाहिए। आपका नंबर, सबसे ज़रूरी बात है उसमें, मोबाइल नंबर आपका अपडेटेड होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। कभी कभी गलती करते हैं कि जो है पुराना नंबर डाल देते हैं जो एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए आप जो है एक तो उसमें अपडेट, उसको मोबाइल को अपना जो सीवी है उसको अपडेट करके रखें, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको क्लियर रखें और बिल्कुल साफ सुथरा हो। आप चाहें तो उसको कहीं आपके कंप्यूटर सेंटर से या कहीं फोटोकॉपी के सेंटर से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप उसको अच्छे से स्कैन करा लें। स्कैन करके अपने मोबाइल में आप ट्रांसफ़र कर लें और उसमें जो है सारा जो कंटेंट है, जो लेटर्स हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़ने में आए। आप अब तो बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, आप उन ऐप से अच्छे से उनको स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट भेजें तो बहुत क्लियर, साफ सुथरा हो, ताकि दूसरे का जो भी उसको पढ़े तो वो क्लियरली सारी बातें को एटलीस्ट पढ़ ले और आपके बारे में ये ओपिनियन ना बनाए कि आप बिल्कुल जॉब के लिए सीरियस नहीं हैं। तो ये गलती बहुत करते हैं। तो मैं आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और इसी के साथ मैं आपको गुड नाइट कहता हूँ। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नई बातें, नई जो गलतियाँ बच्चे करते हैं, जो जॉब सीकर होते हैं वो करते हैं, उसके बारे में हमसे बात करेंगे। गुड नाइट।